नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत दुखद खबर के साथ। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बारामती ले जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ। अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते हादसा हुआ। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम फडणवीस समेत पार्टी के सभी नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें। एनसीपी ऑफिस का झंडा झुकाया गया है। मंत्री हसन मुश्रीफ रो पड़े, धनंजय मुंडे, रोहित पवार की भी आंखें नम, अनिल देशमुख गमगीन और अजीत पवार के जो समर्थक हैं उन्हें भी वो भी दुख में हैं। ये और 4 तस्वीरें। बारामती में ये विमान हादसा हुआ है एयर स्ट्रिप पर जब लैंडिंग कर रहा था ये प्लेन। 5 लोगों की इसमें जान चली गई। अजीत पवार भी उनमें एक थे। अजित पवार 8वें उप मुख्यमंत्री। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। मुंबई से उन्होंने ये उड़ान भरी थी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के वे 8वें उप मुख्यमंत्री रहे। लियरजेट 45 इस विमान में वो सवार थे। बुधवार सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8:11 पर उन्होंने उड़ान भरी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के मुताबिक विमान मुंबई से लगभग 109 मील दूर था। बारामती के लिए निर्धारित था। यह विमान सुबह 8:45 पर के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो यह हादसा 8:11 पर यह आखिरी उड़ान और उसके बाद 8:45 के आसपास यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसमें हालांकि बहुत सारे और भी पेच हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका ये प्लेन बहुत जो पायलट थे वो बेहद तजुर्बेकार थे, मदान। बावजूद उसके ये कई सारे सवाल हैं। इस प्लेन क्रैश में जो डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, उनका निधन हो गया है। उनके साथ जो लोग यात्रा कर रहे थे उनकी भी जान नहीं बची है। एयर स्ट्रिप जो थी बारामती में, जिस एयर स्ट्रिप पर इसे लैंड करना था उसी दौरान ये हुआ है। हालांकि बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या ये क्रैश लैंडिंग थी या विमान हादसे का शिकार ही हुआ है। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से मुंबई से उस वक्त 109 मील दूर ये विमान था और करीब 45 मिनट का वक्त इसका था। 8:11 पर इसने उड़ान भरी और 8:45 के आसपास इसकी जो लैंडिंग है या कहा जाए हादसा है वो होता है। करीब 1 घंटे का ये पूरा वक्त है। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कंट्रोल खो दिया था। अब तक जो सूत्रों की हवाले से जानकारी मिल रही है, एयरक्राफ्ट क्रैश की वजह जो आई है सामने, लियरजेट 45 जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, और उसकी वजह यह बताई जा रही है एक कोहरा और दूसरा कंट्रोल खो गया घड़ी के जरिए। चूंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वहां पहचान पाना बहुत मुश्किल है, तो घड़ी के जरिए अजित पवार के शव को पहचाना जा सका, चश्मदीद का ये कहना है। आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉच काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादात आहेत, पण आम्हाला माहित नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे. और कब कब प्लेन क्रैश हुए हैं, कब कब राजनेताओं की जान गई है, उसकी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं। उनका सियासी सफर किस तरह से पूरा रहा। कोऑपरेटिव्स में जबरदस्त पकड़ अजीत पवार की, और एक तरह से देखा जाए तो अपने चाचा
शरद पवार के साथ मिलकर एक अभेद्य किला कई इलाकों को बनाने वाले अजित पवार अब हमारे बीच नहीं। और खबर इंदौर से, इंदौर के जवाहर मार्ग पर ट्रैफिक